क्या आप जानते हैं कि जो हमारा ये पृथ्वी है वो अपनी रोटेशन स्पीड में बदलाव कर रही है? क्या आप ये जानते हैं कि ये जो आप केले खाते हैं इनके अंदर रेडियोएक्टिव एलिमेंट पाया जाता है? नहीं जानते होंगे? तो चलिए आज इस वीडियो में हम ऐसी ही दुनिया के कुछ 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 1, ये जो आप केले खाते हो ना ये थोड़े से रेडियोएक्टिव होते हैं और ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट का नाम है पोटेशियम 40। वैसे तो एक केले में लगभग 400 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है, पर साथ ही इसमें पोटेशियम 40 भी शामिल होता है जो नेचुरली एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप होता है। पर घबराने की बात नहीं है क्योंकि इनकी मात्रा होती है सिर्फ 0.0017% यानी कि 0.0468 मिलीग्राम, जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। और अगर इनकी मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ भी जाती है फिर भी शरीर इसे कुछ घंटों में एब्जॉर्ब कर लेती है। फैक्ट नंबर 2, अपने कभी ना कभी वाइंड टरबाइन देखा होगा जिनकी संख्या यूके में लगभग 11,500 है, जो एक अच्छी बात है पर पक्षियों के लिए नहीं। स्टडीज कहती है ऑन एन एवरेज हर साल 10,000 से 1 लाख पक्षी अपनी जान गंवा देती है। वाइंड टरबाइनों की ब्लेड के टकराने पर अब कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जिनमें से नॉर्वे में एक छोटे स्केल पर ऑब्जर्वेशन किया गया था जिनमें ये पाया गया कि अगर हम वाइंड टरबाइन के ब्लेड को ब्लैक पेंट कर दे तो पक्षियों की मौत को 70% तक रोका जा सकता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने ऐसा चिकन के बारे में सुना है जिसका सर कटने के बाद भी वह 18 महीने तक जिंदा था? तो बात है 1945 कि जब एक आदमी जिसका नाम लोयड ऑलसेन था, एक दिन वह अपने खेत से एक मुर्गा लेकर आता है ताकि वह उसे डिनर में खा सके और उसका सर काट देता है और उसे कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ देता है। पर कुछ देर बाद वह दिखता है कि वह मुर्गा अभी भी मरा नहीं है। तब लॉयड नोटिस करता है कि अभी भी वह पहले जैसे ही चल फिर रहा है। तब वह डिसाइड करता है कि वह उसे जिंदा रखेगा और वह हर दिन एक ड्रॉपर से उसे खाना खिलाता है और एक सिरिंज से उसके गले को साफ करता है। इसी तरह वह मुर्गा, जिसे आज लोग माइक के नाम से जानते हैं, वह 18 महीने तक जिंदा था। डॉक्टर्स का कहना था कि माइक इतने दिनों तक इसीलिए जिंदा था क्योंकि माइक का ब्रेन पूरी तरह से ठीक था और उसका ब्रेन उसके गले में ही जुड़ा हुआ था और ब्लड क्लॉट होने से उसका खून बहना भी रुक गया था, जिसके कारण से अब तक वह अपने आप को जिंदा रख पाया था और इसी तरह उसके सारे बॉडी पार्ट्स नॉर्मली काम कर रहे थे। और 18 महीने बाद माइक की मौत गर्दन में खाना फंसने की वजह से हो जाती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि पहली बार चेनसॉ का इन्वेंशन लकड़ी काटने के लिए नहीं किया गया था बल्कि मेडिकल प्रोसीजर के लिए किया गया था? तो बात है 1780 के दशक की, जब 2 स्कॉटिश डॉक्टर जिनका नाम था जॉन एटकेन और जेम्स जेफरे, उन्होंने पहली बार फ्लेक्सिबल चेनसॉ का आविष्कार किया था। उस समय में चाइल्ड बर्थ का प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था। तब उनने एक मशीन का इन्वेंशन किया था जिसे अब हम चेनसॉ कहते हैं। उस समय चेनसॉ का यूज पेल्विक बोन को काटने में किया जाता था, जिससे समय की बचत और डिलीवरी सफल हो पाए। और चेनसॉ का प्रोसीजर उन्हीं के साथ परफॉर्म किया जाता था जिनकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस होती थी। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं पृथ्वी की रोटेशन स्पीड दिन ब दिन घटती जा रही है? आज से 1 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक दिन सिर्फ 18 घंटों का होता था और डायनासोर के युग में एक दिन सिर्फ 23 घंटे का होता था। रिसर्चर्स ने ये पाया कि इन सभी की वजह है टाइडल फोर्सेस, जो कि चंद्रमा और सूर्य के कारण होती हैं, और क्लाइमेट चेंज भी एक वजह है क्योंकि हमारी पृथ्वी के पोल्स के बर्फ पिघल रहे हैं जो पृथ्वी की रोटेशन स्पीड को इफेक्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे लगे हो तो लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।